गृह मंत्री अमित शाह मंचों से बड़े बड़े भाषण देते हैं कि देश में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। रात के 12 बजे भी महिलाएं जेवर पहनकर बाहर निकल सकती हैं, मगर हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। जिस दिल्ली में केंद्र की भाजपा सरकार की सीधी जिम्मेदारी है, उसी राजधानी में गुंडे बेखौफ होकर खुलेआम अपराध कर रहे हैं। ताजा मामला देश की राजधानी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले वीआईपी इलाके चाणक्यपुर से सामने आया है, जहां एक महिला सांसद के साथ दिन निकलते ही चेन स्नैचिंग हो जाती है। तभी बाइक सवार बदमाश ने उनके सोने के चैन झपट ली। इस दौरान उनके गले पर चोट आई और कपड़े तक फट गए। सोचिए, जब एक महिला सांसद के सुबह सुबह राजधानी के हाई सिक्योरिटी जोन में यह हालत हो सकती है, तो आम महिलाओं की सुरक्षा का स्तर क्या ही होगा। क्या महिलाएं मॉर्निंग वॉक पर भी नहीं जा सकती हैं? क्या सांसद होने के बावजूद भी आप राजधानी की सड़कों पर सुरक्षित नहीं हैं? जब चाणक्यपुरी जैसे वीआईपी इलाके में अपराधी निडर होकर वारदात कर सकते हैं, तो दिल्ली के बाकी इलाकों में महिलाएं कैसे खुद को महसूस करेंगी? क्या भाजपा सरकार सिर्फ भाषणों और पोस्टरों में महिला सुरक्षा की बात करेगी, या फिर जमीनी हकीकत पर भी कभी ध्यान देगी? ये घटना बताती है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली से एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार की पोल खोल दी है। देश के संसद भवन से चंद दूर राजधानी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके चाणक्यपुरे में कांग्रेस सांसद आज सुधा के साथ खुलेआम चेन स्नैचिंग हो गई। सुधा तमिलनाडु के महिला दूथुरई लोकसभा सीट से सांसद हैं। सुबह करीब 6 बजे जब वो वॉक पर थी, तभी पोलैंड दूतावास के गेट के पास एक बाइक सवार बदमाश ने उनके गले से सोने की चेन झपट ली और भाग गया। इस दौरान सुधा के गले पर चोट आई और उनके कपड़े भी फट गए। वो खुद बताती हैं कि किसी तरह गिरने से बच पाई। सोचिए, एक घटना ऐसे इलाके में हुई जहां हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, हर कदम पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं और जिसे हाई सिक्योरिटी जोन कहा जाता है। अगर यहां सुबह सुबह महिला सांसद सुरक्षित नहीं है, तो दिल्ली की आम महिलाओं की सुरक्षा की जो स्थिति है, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। आर सुधा ने इस घटना की जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दी है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि राजधानी में महिला सांसद तक सुरक्षित नहीं है, तो बाकी नागरिकों की सुरक्षा की क्या गारंटी है? जिस तरह से कांग्रेस की महिला सांसद के साथ ये घटना हुई है, उसको लेकर वायनाड से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने कहा है कि सुधा रामकृष्ण जहां ठहर रही थी वो दूतावास का इलाका है और आमतौर पर यह जगह काफी सुरक्षित रहती है। दुर्भाग्य से जब वो पुलिस वाहन के पास पहुंची तो उन्होंने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। अगर एक सांसद के साथ ऐसा हुआ तो आम महिलाओं को भी इन चीजों से गुजरना पड़ता है। खासकर दिल्ली जैसे शहरों में इस तरह की सतर्कता होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर आती है, अब तो सरकार भी उनकी ही है। फिर क्यों ये ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं? क्या बस महिला सुरक्षा भाषणों में ही होती है, हकीकत में नहीं? अमित शाह ने कहा था कि 16 साल की बच्ची भी उत्तर प्रदेश में रात के 12 बजे गहने पहनकर स्कूटी से घूम सकती है। ऐसे भाषण तालियों के बीच खूब वाहवाही लूटते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये देश की जनता अच्छे से जानती है। उत्तर प्रदेश की असलियत भी किसी से छुपी नहीं है, लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां खुद केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण है, वहां भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। वो दिल्ली जहां संसद भवन है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आवास है, वहां के सबसे सुरक्षित कही जाने वाली सड़कों पर अब महिला सांसद तक लूटी जा रही हैं। चाणक्यपुरी जैसे इलाके में जहां 1 मीटर पर सुरक्षा तैनात होती है, वहां बाइक सवार बदमाश एक महिला सांसद के गले से चैन झपट लेता है और फरार हो जाता है। उन्हें चोट आती है, कपड़े तक फट जाते हैं और किसी तरह वो खुद को गिरने से बचा पाती हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। 10 से ज्यादा टीमें आरोपी की तलाश में लगाई गई हैं। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही हैं, मोबाइल डेटा एनालिसिस किया जा रहा है और पूछताछ जारी है। लेकिन ये घटना एक बार फिर साबित करती है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था सिर्फ कागजों और विज्ञापनों में ठीक है, जमीनी हकीकत कुछ और है। देश की राजधानी में जब जनप्रतिनिधि तक सुरक्षित नहीं है, वो महसूस नहीं कर पा रही हैं, तो बाकी महिलाओं का हालत का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल बात भी नहीं है कि बाकी महिलाओं के साथ क्या क्या होता होगा। और शायद वो महिलाएं न शिकायत कर पाती हैं, ना ही वो मीडिया में केस आ पाते हैं। ये सांसद है, इसी वजह से इनका मामला मीडिया में आ चुका है। लेकिन अगर सांसद नहीं होती, कोई आम महिला होती, तो शायद वो मामला दब जाता। और ऐसी घटनाएं शायद हर रोज हो रही हैं दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार में, लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पर सब कुछ
चरमराया हुआ है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।